हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग चैप्टर पढ़े जनन यानी कि रिप्रोडक्शन। पिछले वीडियो में हम लोग नर जनन अंगों के बारे में देख लिए थे। तो हम लोग पिछले वीडियो में स्खलन नलिका तक देख लिए थे। अब हम लोग अगला जनन अंग मूत्र मार्ग के बारे में देखेंगे। तो चलिए यहाँ पे हेडिंग दे देते हैं, नर जनन अंग। नर जनन अंग, और इसमें आज हम लोग किससे शुरू करने वाले हैं? मूत्र मार्ग से। तो चलिए यहाँ पे हेडिंग देता हूँ, मूत्र मार्ग। मूत्र मार्ग, देखिए मूत्र मार्ग नाम से ही पता चल रहा है मूत्र के लिए जो ये मार्ग होता है ना जी। देखिए एक्चुअल में मूत्र मार्ग क्या है? एक लंबी मांसल नली है, ये देख रहे हैं बीच में, है ना। ये इसमें दो सहायक ग्रंथियां, कौन कौन सी ग्रंथियां? तो ये पुरुषस्थ ग्रंथि है ना, और दूसरी होती है काउपर ग्रंथि जो पीछे की ओर होती है। मैं दूसरे फिगर में आपको दिखा देता हूं। देखिए यहाँ पर इसमें ये आपका मूत्र मार्ग हुआ। इसमें देखिए काउपर ग्रंथि और स्खलन नलिका। यहाँ से स्खलन नलिका एक नली होती है, इससे ये आगे जुड़ी रहती है। ये किससे होकर जाती है स्खलन नलिका? तो यहीं आपके पुरुषस्थ ग्रंथि से जाती है। तो देख रहे हैं ना, इसकी दो सहायक ग्रंथियां यहाँ पे देख रहे हैं, पुरुषस्थ ग्रंथि और काउपर ग्रंथि, है ना। इनसे भी निकलने वाली नलिका इसी में खुलती है। किसमें खुलती है? मूत्र मार्ग। देख लीजिए काउपर ग्रंथि भी खुल रहा है, और स्खलन नलिका जो आती थी, जो आपकी इससे होकर पुरुषस्थ ग्रंथि से होकर निकलती थी, और वो किस में जुड़ जाती थी? मूत्र मार्ग में आती थी। तो ये दोनों के दोनों इसी में खुल रहे हैं, ठीक है। अच्छा, मूत्र मार्ग जो है, मूत्र मार्ग कि इसके बाद अगर इसमें आगे की ओर बढ़ेंगे तो अगला भाग इसमें ये जो है, ये वाला भाग, इसको हम लोग शिश्न कहते हैं, ठीक है, पेनिस कहा जाता है, ठीक है। चलिए, और यहाँ से शिश्न में आगे की ओर एक छिद्र होता है जिसे मूत्र जनन छिद्र कहते हैं। यहीं से मूत्र शरीर से बाहर निकलता है, ठीक है। तो यहाँ से मूत्र के साथ साथ जो हम लोग का सीमेन होता है ना, विरय होता है, वो भी यहीं से बाहर निकलता है, ठीक है। जो स्पर्म का फॉर्मेशन होता है हमारे वृषण में, तो वो भी यहीं इस मूत्र मार्ग के द्वारा ही बाहर निकलता है, ठीक है। मूत्र और विरय जो सीमेन होता है, स्पर्म होता है, वो इसी से बाहर निकलता है, शिश्न के इस मूत्र जनन छिद्र के द्वारा ही बाहर निकलता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग थोड़ा मूत्र मार्ग के बारे में लिख लेते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो लिख सकते हैं मूत्र मार्ग के बारे में कि यह एक लंबी मांसल नली है। इसमें दो सहायक ग्रंथियां कौन कौन सी? पुरुषस्थ ग्रंथि तथा काउपर ग्रंथि भी नलिकाओं द्वारा खुलती है। नलिकाओं द्वारा खुलती है, ठीक। इसके बाद मूत्र मार्ग नीचे की ओर बढ़ता है और शिश्न के मध्य से होता हुआ शिश्न के सिरे पर मूत्र जनन छिद्र द्वारा बाहर खुलता है या खुल जाता है, ठीक है। मूत्र मार्ग से होकर मूत्र तथा विरय दोनों बाहर निकलते हैं, ठीक है।
चलिए अब हम लोग अगले भाग की बात करते हैं। तो इस ग्रंथि के बारे में बात करते हैं, पुरुषस्थ ग्रंथि के बारे में पहले देख लेते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं पुरुषस्थ ग्रंथि, ठीक। पुरुषस्थ ग्रंथि के बारे में देखिए। तो जो पुरुषस्थ ग्रंथि है, यह मूत्र के, ये जो मूत्र मार्ग है इसके आधार में स्थित रहता है, इधर पीछे की ओर, यानी ऐसे कह सकते हैं मूत्राशय की जो थैली है इसके नीचे, यहाँ पर बेस में इसके, ठीक है। ये आपका लगभग गोलाकार ग्रंथि होता है, देख रहे हैं ना जी, ठीक है। यह देखो, ये जो एक्चुअल में यह बाएं और दाएं दो भागों में, देख रहे हैं ना, दाएं और बाएं भागों, दो भागों में बटा हुआ है, ठीक है। बिल्कुल ये एक दूसरे से सटे होते हैं और इनमें मध्य से ये जुड़े रहते हैं, ठीक है। मूत्र मार्ग जो होता है पुरुषस्थ ग्रंथि के बीचों बीच से होकर जाता है, देख रहे हैं ना जी, पुरुषस्थ ग्रंथि के मूत्र मार्ग बीचों बीच से होकर जा रहा है। अच्छा, पुरुषस्थ ग्रंथि में पुरुषस्थ द्रव स्त्रावित होता है। इससे कौन सा द्रव स्त्रावित होता है? पुरुषस्थ द्रव स्त्रावित होता है, ठीक है। पुरुषस्थ द्रव, अच्छा, इससे किससे? पुरुषस्थ ग्रंथि से निकलता है। और शुक्राणु द्रव, शुक्राणु द्रव, ठीक है, शुक्राणु द्रव किससे निकलता है? तो वो आपके यहाँ से, किससे? ये रहा, वृषण से निकलता है ना शुक्राणु, तो शुक्राणु द्रव, ठीक है। और शुक्राशय द्रव, शुक्राशय नामक ये जो ग्रंथि होती है इससे शुक्राशय द्रव निकलता है। इससे निकलने वाला शुक्राशय द्रव, इससे निकलने वाला पुरुषस्थ द्रव और इससे निकलने वाला शुक्राणु द्रव, ये तीनों मिलकर विरय का निर्माण करते हैं, ठीक है। ये विरय का निर्माण करते हैं, तीनों मिलकर विरय कहलाते हैं, ठीक है। अब देखिए, पुरुषस्थ ग्रंथि में, पुरुषस्थ ग्रंथि के कारण ही जो विरय होता है उसमें अजीब तरह का गंध आता है, ठीक है। और पुरुषस्थ द्रव जो होता है, ये जो शुक्राणु होते हैं, यानी जो वृषण से निकलने वाले शुक्राणु होते हैं उनको उत्तेजित करता है। कौन? पुरुषस्थ द्रव। पुरुषस्थ ग्रंथि से स्रावित होने वाला द्रव क्या करता है? शुक्राणुओं को उत्तेजित करता है। और इन सब का कंट्रोल हमारे मस्तिष्क से होता है, ये हम लोग पढ़े हुए हैं ना जी। चलिए यहाँ लिख सकते हैं कि पुरुषस्थ ग्रंथि के बारे में कि यह मूत्राशय के आधार पर स्थित एक छोटी लगभग गोलाकार ग्रंथि है, ठीक है। ये देखिए, पुरुषस्थ ग्रंथि के ठीक बीचों बीच या ठीक बीच से मूत्र मार्ग गुजरता है। इसी भाग में मूत्र मार्ग जहां से गुजरता है इसी भाग में पुरुषस्थ नलिका, पुरुषस्थ नलिका, देख रहे ना, यहाँ से जो नलियां निकल रही है, पुरुषस्थ नलिका पुरुषस्थ ग्रंथि मूत्र मार्ग में खुलती है, मूत्र मार्ग में खुलती है, मूत्र मार्ग में खुलती है। पुरुषस्थ ग्रंथि से पुरुषस्थ द्रव स्त्रावित होता है। यहाँ लिख सकते हैं कि पुरुषस्थ द्रव शुक्राणु द्रव तथा शुक्राशय द्रव मिलकर विरय बनाते हैं,
विरय बनाते हैं। ठीक है, इसमें लिख सकते हैं कि पुरुषस्थ द्रव के कारण ही विरय में विशेष गंध होती है। पुरुषस्थ द्रव विरय के शुक्राणु यानी नर युग्मक शुक्राणुओं को उत्तेजित करता है। समझ गया, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब हम लोग काउपर ग्रंथि के बारे में थोड़ा सा लिख लेते हैं। चलिए अगला देखते हैं काउपर ग्रंथि के बारे में। काउपर ग्रंथि, देखिए काउपर ग्रंथि जो है यहाँ पर, ये देखिए ये वाली जो ग्रंथि है काउपर ग्रंथि है। ठीक है, जो पुरुषस्थ ग्रंथि है इसके ठीक नीचे की ओर ये हमारे इस देखिए ये भी मूत्र मार्ग में ही खुलती है। ठीक है, मूत्र मार्ग में इसकी नलिकाएं खुल रही हैं और इस ग्रंथि से एक क्षारीय द्रव स्रावित होता है जो मूत्र में होने वाली जलन को, यानी मूत्र जब विसर्जन करेंगे बाहर निकालेंगे तो जलन और खुजलाहट को वो उससे बचाता है। और मैथुन के समय जब सेक्स होता है कपल के बीच में तो उस समय ये जो द्रव इससे स्रावित होता है, जो क्षारीय द्रव निकलता है, वो मादा की योनि की अम्लीयता को नष्ट करता है ताकि शुक्राणु जो निकलते हैं वो शुक्राणु वो अंदर जब जाएंगे तो सुरक्षित रहें, उनको सहायता प्रदान करता है, उनको सुरक्षित रखने का काम करता है। तो चलिए हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा यहाँ लिख देते हैं। तो लिख सकते हैं कि पुरुषस्थ ग्रंथि के ठीक नीचे एक जोड़ी छोटी काउपर ग्रंथियां होती हैं। काउपर की ग्रंथियां होती हैं। इन ग्रंथियों की नलिकाएं, ऐसे लिख देते हैं, नलिकाएं मूत्र मार्ग में खुलती हैं। मूत्र मार्ग में खुलती हैं। यह ग्रंथि एक क्षारीय द्रव स्रावित करती है जो मूत्र मार्ग की दीवार को मूत्र के द्वारा उत्पन्न खुजलाहट और जलन से बचाता है। मैथुन के समय यह द्रव मादा की योनि की अम्लीयता को नष्ट करता है तथा शुक्राणुओं को सुरक्षित रखने में सहयोग करता है। समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला हम लोग बात करते हैं शिश्न के बारे में। शिश्न जिसे पेनिस भी कहते हैं। ठीक है, देखिए एक्चुअल में ये मांसल बेलनाकार रचना होती है। ठीक है, जिसे मैथुन अंग भी कहा जाता है। इसको पुरुष मैथुन अंग कहा जाता है। मैथुन अंग यानी मैथुन में यही भाग लेता है।
ठीक है। यह वृषण कोश के ठीक दो अंडाकार जो वृषण कोश होते हैं उसके ठीक बीचों बीच ये रहता है। जो वृषण कोश देखे ना जी, उसके ठीक ये बीचों बीच रहता है। ठीक है। इसके ऊपर बाहरी एक त्वचा रहती है, मांसल त्वचा से ढका रहता है, और शिखर पर यहाँ पर ये जो होता है यह ग्लांस होता है। ठीक है। इसका शिखर शीर्ष जो होता है ग्लांस कहलाता है। ये थोड़ा सा मोटा यहाँ पे देखने को मिलेगा ऐसे। ठीक है। चलिए, ग्लांस के ऊपर एक कह सकते हैं त्वचा, एक ढीली त्वचा का आवरण होता है जिसे हम लोग प्रीप्यूस कहते हैं। ठीक है। अच्छा, शिश्न के शिखर पर एक छिद्र होता है जिसे मूत्र जनन छिद्र कहते हैं। इसमें मूत्र भी निकलता है और इसे जनन जो आपके शुक्राणु होते हैं, नर युग्मक होता है, वो भी बाहर निकलता है। शिश्न का कार्य क्या होता है कि निषेचन क्रिया के लिए शुक्राणु को स्त्री की योनि में पहुंचाता है। ठीक है। तो जो ये शुक्राणु होते हैं वह वृषण से होकर इस मार्ग से होते हुए ऐसे करके इधर से आके फिर ये मादा की योनि में शिश्न के ये आप मूत्र जनन छिद्र देख रहे हैं, इससे मादा की योनि तक पहुंचते हैं। तो इसके बारे में चलिए थोड़ा सा हम लोग यहाँ लिख लेते हैं। हम लिख सकते हैं कि शिश्न जो होता है यह एक मांसल बेलनाकार रचना है जो पुरुष का मैथुन अंग है। यह वृषण कोश के सामने बीचों बीच स्थित होता है। लिख सकते हैं कि यह बाहर से एक ढीली त्वचा से ढका होता है। शिश्न का शिखर भाग ग्लांस कहलाता है। ग्लांस के ऊपर त्वचा का एक ढीली आवरण प्रीप्यूस कहलाता है। ठीक है। चलिए, इसमें कहां से ये आता है, तो ये मूत्र मार्ग इससे अंदर होकर आता है ना। लिख सकते हैं कि शिश्न के ठीक बीच से मूत्र मार्ग आगे की ओर जाता है तथा अंत में शिश्न के शिखर पर एक मूत्र जनन छिद्र के द्वारा बाहर खुलता है। शिश्न का कार्य निषेचन के लिए युग्मकों नर युग्मक यानी शुक्राणुओं को स्त्री की योनि में पहुंचाना है।
प्रश्न का यही काम होता है। समझ गए? तो चलिए अब लोग हम नर जनन अंगों के बारे में समझ लिया। अब इसके बाद मादा जनन अंगों को नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा आपके पास भारती भवन रविकांत सर, भारती भवन रविकांत सर। और तीसरा चैनल है रविकांत सर के नाम से। तीनों को सब्सक्राइब कर लेंगे और इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे। इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स उनके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाकर पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।